भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां, जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। देखता है आसमान, देखता है आसमान, देखता है आसमान, देखता है आसमान, देखता है आसमान। अनाज बैंक के संस्थापक संरक्षक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के निर्देशानुसार अनाज बैंक आज अनवरत 62 दिनों से भूख पीड़ितों की मदद कर रहा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित अनाज बैंक 24 घंटे की रसोई चला रहा है ताकि कोई भी भूख से पीड़ित न रह सके। इंद्रेश जी ने निर्देश दिया कि विभिन्न वर्ग जैसे गर्भवती स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग, किन्नर समाज के लोग, 3 तलाक पीड़ित लोग, इन लोगों का भी विशेष ख्याल रखा जाए। रोजेदारों के लिए अलग से किट, उनके लिए पोटली भेजी गई। किन्नरों के लिए अलग से इंद्रेश ईद की चाँद पोटली की व्यवस्था की गई। बीमार लोगों के लिए खिचड़ी, गर्भवती स्त्रियों के लिए पालक का सूप और टमाटर का सूप, लौकी का सूप। इसके अलावा दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी संभव है अनाज बैंक अनवरत 24 घंटे में लोगों तक भोजन दूत, अनाज बैंक के भोजन दूत भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। आज 62 दिन हो चुका है। 62 दिन में 2,48,000 रोटियों सेकी गई हैं। करीब 62,000 भोजन का पैकेट तैयार किया गया है और हम उन लोगों तक पहुंचे हैं जहां तक शासन, प्रशासन, सरकार के लोग नहीं पहुंच सके। आज ये बड़े गर्व का विषय है कि आज 62 दिनों से अनाज बैंक लगातार अनवरत 24 घंटे रसोई चला करके आज काम कर रहा है और कोरोना लॉकडाउन के अंतिम दिन तक हम अपनी सेवा देते रहेंगे। तो इस सेवा का 62वां दिन है और इंद्रेश जी ने कहा था कि कोई भी भूखा न सोए, कोरोना को हराना है लेकिन भूख पीड़ितों को भी बचाना है। ऐसी परिस्थिति में 2,48,000 रोटी सेकने वाली 50 कार्यकर्ताओं की टीम, 10 कार्यकर्ता लगभग भोजन वितरण में लगे हुए हैं। इस तरह से 50 कार्यकर्ताओं की टीम अनवरत 24 घंटे काम कर रही है और ये ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो बिना किसी हानि लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के अपने जान को जोखिम में डाल करके लगातार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान भूख से पीड़ित हैं। भूख पीड़ितों तक पहुंचने की यह मुहिम हमारी उस समय तक जारी रहेगी जब तक ये संकट रहेगा। और इसके अलावा केवल हम भोजन ही नहीं दे रहे बल्कि हम अनाज की पोटली भी दे रहे हैं। रोजेदारों के लिए अलग पोटली है, किन्नरों के लिए अलग पोटली है। और आज तक के इतिहास में किन्नरों को पहली बार इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर ईदी दी गई और ईदी में भी उनके लिए विशेष ईद की पोटली दी गई, सम्मान भी मिला और उनको सामान भी मिला। तो सम्मान के साथ सामान देने वाली संस्था विशाल भारत संस्थान और उसके द्वारा संचालित अनाज बैंक आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में काम कर रहा है। इसलिए आज इंद्रेश कुमार जी ने भी संदेश दिया था और ये कहा था कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान अनाज बैंक एक मसीहा बनकर उभरा है। तो ऐसी परिस्थिति में अनाज बैंक ने अनवरत उन लोगों की सेवा करने का काम किया है जो बाहर से आकर फंसे हुए थे। आज बहुत सारे लोग गांव चले गए हैं, कोई पन्ना पहुंच चुका है, कोई उरई पहुंच चुका है। वहां जाने के बाद भी वो लगातार हमको याद कर रहे हैं, इंद्रेश जी को फ़ोन कर रहे हैं, हमको फ़ोन कर रहे हैं, हमारे टीम को फ़ोन कर रहे हैं। आज विशाल भारत संस्थान की 4 बेटियां नजमा परवीन, नाजनीन अंसारी, अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, इन लोगों ने कमान संभाली। और इसके अलावा 13 महिलाओं ने जो लगातार लगी हुई थी, 13 महिलाओं ने संभाली भोजन निर्माण की कमान, बच्चों ने संभाली भोजन को पैक करने की कमान और तमाम जो और लोग हैं, रणधीर जी अपने वाहन को इन्होंने दिया कि हम उन स्थानों तक पहुंच सकें जहां पर कि नहीं कोई पहुंच पाता। इस तरह से
पूरी टीम मिल करके 50 लोगों की टीम मिल करके आज 62 दिन से हम काम कर रहे हैं और अनाज बैंक आज अपनी प्रासंगिकता इस देश में और इस शहर में साबित कर चुका है। जहाँ जहाँ भी अनाज बैंक की शाखा है वहाँ वहाँ हम अनवरत लोगों की सेवा और मदद करते आ रहे हैं।